बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ पैरामीटर्स, और स्क्वायर का पैरामीटर हमने डिस्कस किया, फिर रेक्टेंगल का पैरामीटर डिस्कस किया, फिर हमने सर्कल का भी पैरामीटर्स और एरिया सब कुछ डिस्कस किया। ये जो चीज़ें होती हैं ना, सर्कल या आपकी जो रेक्टेंगल हो गई, ट्रायंगल हो गई, ये सब चीज़ें टू डायमेंशनल प्लेन पे होती हैं। तो इनका एरिया आप मेजर करते हो टू डायमेंशन, और इनका आप पैरामीटर मेजर करते हो। टू डायमेंशनल चीज़ें वो होती हैं जो कि पेपर के ऊपर ड्रॉ हो जाती हैं। अभी हमारी कुछ टू डायमेंशन में भी कुछ चीज़ें रहती हैं कवर करने वाली, जो कि हम अभी फर्दर कवर करेंगे, जिनमें पैरेललोग्राम है, और जिसमें कैसे कहते हैं, ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम और पैरेललोग्राम वो भी हम कवर करते हैं। हम थ्री डायमेंशन की तरफ भी जाएंगे कि थ्री डायमेंशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि उसमें इसमें एक्स और वाई एक्सिस होता है, उसमें जी एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि उसके इन्वॉल्वन से आपको वॉल्यूम उसमें हो जाता है कि वो चीज़ ऑक्यूपाइड कितना करती है। तो थ्री डायमेंशन में इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, ये एक बॉक्स है, ये थ्री डायमेंशनल है। ये थ्री डायमेंशनल कैसे है कि ये जो है ना, इसकी देखें थ्री डायमेंशन है, और ये कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ तो हो जाएगा, लेकिन ये इसकी थ्री डायमेंशन में जी एक्सिस भी होगा, तो इसमें हाइट भी आ जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि जल्दी से देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होती है। पहले तो पैरेललोग्राम वो चीज़ होती है जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक डायग्राम है आपका, इसकी ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी होनी चाहिए, यानी कि ये साइड इस साइड के एक तो पैरेलल है और दूसरा इसके इक्वल है, और ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। पैरेलल वो चीज़ होती है जो कि कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर ये दोनों चीज़ें हैं, इनको आप एक्सटेंड करें तो ये कभी भी ये इसको आप इधर फर्दर एक्सटेंड करें, इसको आप फर्दर इधर एक्सटेंड करें, इसको फर्दर इधर एक्सटेंड करें और इसको फर्दर इधर एक्सटेंड करें, ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरह पैरेललोग्राम वो चीज़ होती है जिसकी जो आपस में जो पैरेलल साइड्स होती हैं ना, वो एक तो इक्वल इन लेंथ होंगी, और दो साइड्स ये एक यानी कि दो पेयर होंगे पैरेलल साइड्स के, जो कि आप देख रहे हैं कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। रेक्टेंगल और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम में फ़र्क ये होता है कि रेक्टेंगल में जो यहाँ पे वर्टेक्स के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है, लेकिन इसमें जो है 90 डिग्री से मोर और लेस हो जाता है। एक रेक्टेंगल के चारों एंगल का जो सम होता है ना, वो होता है आपके पास 360। रेक्टेंगल के चारों सम्स का जो सम होता है वो 360 होता है। इस पैरेललोग्राम के भी 360 होता है, लेकिन रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन जो पैरेललोग्राम है उसके दो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं, जैसे कि ये वाले, ये दो एंगल बड़े हैं और ये दो एंगल जो है ना 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये फर्ज करें एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो इसमें क्या है जी, इसमें आपके पास ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है। तो ये पैरेललोग्राम है, इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते, जबकि स्क्वायर में या उस जो रेक्टेंगल है उसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा, अब पैरेललोग्राम का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, वो हम देखते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि इसका जो है ना, क्या नाम है कि इसका पहले पैरामीटर तो बहुत इजी है, पैरामीटर तो वही चीज़ होगा। फर्स्ट करें ये एक्स है हाइट लेंथ में, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये भी वाई है, और ये मीटर्स में है, तो ये सेंटीमीटर्स में है। तो अगर ये सेंटीमीटर्स में होगा तो हमारा जो एरिया आएगा, जो पैरामीटर आएगा, वो तो सारा इसको सम कर लेंगे ना आप, एक्स प्लस वाई, तो ये यही आएगा 2x + 2y। हमने देखा था कि रेक्टेंगल का भी पैरामीटर यही था, इसका भी पैरामीटर यही है। लेकिन जो इसका एरिया होगा उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उसमें रेक्टेंगल में क्या था, एरिया जब आप मालूम करते थे तो वो क्या होता था जी,
वो आपके पास होता था कि एरिया मालूम करने के लिए आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप। इसका जो एरिया मालूम करना है आपने, उसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये जो पैरेललोग्राम है, आपने देखा कि रेक्टेंगल का एरिया तो हाई ये लेंथ प्लस विड्थ होता है, लेकिन पैरेललोग्राम के केस में जो इसका एरिया होगा वो आप लेंगे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट एक हाइट मेजर करेंगे, या यहाँ से आप ले लें या यहाँ से ले लें, सीधा एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस वर्टेक्स से। ये जो वर्टेक्स सी है, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपकी कहलाएगी हाइट। अगर ये हाइट आप ले रहे हो तो ये चीज़ जो है आपकी बेस कहलाएगी, ये ए बी, ये बेस कहलाएगी। तो इसका जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो क्या होगा जी, वो आपके पास होगा जी हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। हाइट इस केस में h है और बेस इस केस में ए बी की लेंथ है। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है। इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ आपके पास है 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया मालूम करना है। ये आपके पास फर्ज करें कि 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया मालूम करना है। तो ये आप 5, जैसे उसमें तो रेक्टेंगल में तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो सकता। ये आप बेस बना लो और ये चीज़ इसकी ये चीज़ मेजर करो, ये हाइट होगी आपकी। ये फर्ज करें कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो अब आपका एरिया क्या होगा, 4 इंटू 7 28 सेंटीमीटर। ये आपका एरिया होगा स्क्वायर में, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा आपने एरिया लेना है। तो ये 4 इंटू 7 होगा, यानी कि हाइट इंटू बेस। तो इस तरह से ये एरिया आएगा। लेकिन अगर इसका पेरीमीटर मालूम करना है तो पेरीमीटर का वही फार्मूला है कि पेरीमीटर आप मालूम करना चाह रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, 7 + 7 + 5 + 5, तो 7 × 7 = 14, 5 × 5 = 10, तो 24 जो है सेंटीमीटर। यहाँ भी सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, ये इसका एरिया है। तो पैरेललोग्राम के केस में एरिया और उसका एरिया मालूम करने का ये फार्मूला होता है कि आपने हाइट लेनी है, और हाइट लेने के बाद आपने उसकी बेस, जहाँ जो आपका हाइट जिस वर्टेक्स से आप हाइट गिराओगे, जिसके ऊपर गिरी होगी वही आपकी बेस होगी। यानी कि आप यहाँ डी वर्टेक्स से हाइट गिरा रहे हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गिरानी है। तो ये स्ट्रेट लाइन चूंकि ए बी के ऊपर आ रही है, इसको कट कर रही है, तो ये ए बी इस पैरेललोग्राम की बेस है ए बी, और इस पैरेललोग्राम की हाइट एच है। तो हाइट वही होगी जो आप गिराओगे, जिसके ऊपर गिराओगे वो आपकी बेस होगी, और इस तरह से एरिया पैरेललोग्राम का आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद फर्दर पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस हों आपके जहन में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह 3D की तरफ भी जाएंगे, जल्दी जाने वाले हैं। और जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम होती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इसमें फर्दर देखेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और आपको कोई क्वेश्चन होते हैं, आपके जहन में कोई क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप हमें ईमेल एड्रेस करें, हमें पहले कमेंट करें, तो कमेंट के बाद हम आपको ईमेल एड्रेस वगैरह मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगा, तो फिर आपको बताऊँगा और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूँगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।